आप अपना उद्बोधन संक्षिप्त में दें भागीरथ जी को। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आदरणीय आदरणीय, आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि प्रधान साहब और मंच पे विराजमान उप प्रधान साहब और इस ब्लॉक के आईमन सीबीओ साहब, एससीबीओ साहब और सभी सरपंचगण, सम्मानित मंच, अलग अलग जगह से आए सभी टीम के कैप्टन साहब, शिक्षा से जुड़े हुए सभी गणों और गांव और ढाणियों से बंधे हुए सभ्रांत नागरिकों और हमारे देश की आन बान और शान सामने बैठे हुए युवा खिलाड़ी, आज का दिन इन खिलाड़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे इस एरिया में खीवसर तहसील में 181 टीम 181 टीमों ने भाग लिया और हर टीम ने, हर खिलाड़ी ने अपनी मेहनत से गेम खेला है, भाईचारे के साथ खेला है और कई लोग विजेता हुए, कोई उप विजेता हुए, कोई अपने थर्ड रैंक पे रहे या कोई पीछे रहे वो भी ये दिमाग के अंदर अपने को कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। पीछे रहे तो अब की बार हमें ये सीखना है कि हमें फर्स्ट पे पहुंचना है। इंसान में यदि हौसला हो, इंसान में यदि हौसला हो तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इंसान पा नहीं सकता। सबसे पहले हमें मनोबल बनाना है और हमारे इस एरिया में या कहीं भी है, इंसान सबसे ज्यादा होपलेस जो होता है उनके अंदर एक चीज दिमाग के अंदर रहती है कि मैं गरीब हूं और मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सकता, या मैं गेम नहीं खेल सकता, या मैं मेरी लाइफ को ढंग से सेट नहीं कर सकता। ये बड़ी समस्या है। मैं आपको इस बात से कहना चाहता हूं कि आप इस चीज को दिमाग से निकाल दो, मन के अंदर एक ही बात रखो कि मुझे उस जगह पहुंचना है। यदि आपने जिंदगी के अंदर कोई टारगेट नहीं बनाया, चाहे वो इंजीनियर का हो, चाहे डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो या अच्छी जगह एथलेटिक्स में जाने का, तो आप कैसे जाओगे? वो एक कहावत है, जहां दाना है वहां चुगा भी मिलता है। आप उसकी टेंशन मत करो। आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा खेलोगे तो सुविधाएं आपके साथ अपने आप आएगी। मैं अपने इस एरिया से तो अभी मैं 1.5-2 साल से ही जुड़ा हूं और वैसे बराबर मेरे बड़े भाई साहब भी इस मामले में हमेशा अग्रणी रहे हैं, जो भाई साहब को जानते हैं। और मैं आपको ये बात याद दिला दूं या कॉन्फिडेंस दिला दूं कि मैं यहां भी नहीं, मेरी शुरू से हमेशा एक ही आदत रही है कि हमारे ये जो नौजवान जो हमने दुख पाया है वो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो दुख नहीं पावे। मैं मेरी बात छोटी सी बात कहूंगा, हालांकि मेरे को कहना ठीक नहीं लगता है।
एक बिल्कुल गरीब किसान का बेटा हूं। और आजकल जो है आप लोगों से भी सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहां कई लोग मेरे को जानते हैं, पास से मेरे गांव के हैं। मेरे गांव में शायद हो सकता है आर्थिक स्थिति से सबसे पिछड़े हुए थे हम। ये हकीकत बात है। पर कोई बात नहीं, हमें करना क्या है। बचपन में समस्या आई, आती गई, अपन समस्या के सामने समस्या को जूझते रहे। और बड़े बुजुर्गों का मेहरबानी मानो, आप जैसे भाई बहनों के, आप सभी लोगों की मेहरबानी मानो, और एक छोटी सी सिटी जयपुर में जाने का मौका मिल गया। और वहां गए, जाने के बाद में छोटी में जैसी भी हो पढ़ाई की, और उसके बाद के अंदर काम धंधा स्टार्ट में चालू कर दिया। और एक प्रकार से मजदूरी टाइप का। पहले मकान की जो है नींव मेरे में हाथ से खोदी। मेरे और मेरे बड़े भाई साहब ने खूब जम के मेहनत करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद में जैसी भी स्थिति हो, पर एक चीज के अंदर दिमाग के अंदर ले लेंगे, हमें एक पॉइंट पे चलना है। और वो क्या पॉइंट था? मेरा इंटरेस्ट था बिल्डिंग लाइन के अंदर। क्योंकि अपन चारों तरफ से हाथ पांव मारेंगे तो कोई भी चीज हासिल नहीं होती है। आप एक चीज को पकड़ो और उसमें आप सक्सेस हो। उसके बाद यदि आपके पास में टाइम है, पैसा है, आप उसको टाइम दे सकते हो, तो आप सेकंड धंधे पे हाथ डालो। क्योंकि चारों तरफ से हाथ मारने से अपन पिछड़ जाएंगे। इसलिए जो भी खिलाड़ी बचपन से ही ये दिमाग के अंदर ठान ले कि मेरे को फुटबॉल, क्रिकेट या कोई भी गेम के अंदर मेरा जो है, मैं नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल खेल के आऊंगा। और आप जरूर खेल के आओगे। उसके साथ साथ हमारी मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता, मन में खाली सोचने से भी नहीं होता है। उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। 24 घंटे होते हैं दिन रात के अंदर। मैं आपको बता दूं कि यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कम से कम 10 से 12 घंटा डेली पढ़ाई को दो। कोई सब्जेक्ट कोई कमजोर नहीं होता है। कोई बच्चा जैसे है कॉमर्स है, एक तरफ साइंस है या आर्ट्स है, तो कई बार क्या होता है कि कई बच्चे हिचकिचाते हैं कॉमर्स बताने में या आर्ट्स बताने में। आपने लिया सब्जेक्ट, आप क्यों हिचकिचा रहे हो? कौन सा सब्जेक्ट कम है? आर्ट्स के अंदर आईएएस, आईपीएस जितनी अच्छी पोस्टें हैं, उनके अंदर आर्ट्स के लड़के बहुत सक्सेस होते हैं। और कॉमर्स के अंदर तो आप पहले दिन से ही हिसाब जोड़ना चालू कर देते हो, जो जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? कि आप सक्सेस हो गए, अपना आपका मजबूत हो गया, आपका परिवार मजबूत होगा, उसके बाद में आपका देश को आप जरूर मजबूत करोगे। घर और देश को मजबूती करने के लिए आम नागरिक का दायित्व होता है, आम नागरिक की हिस्सेदारी होती है। आज यदि हम कहीं भी बैठे हैं, आज आप जिस हॉल में बैठे हो, इस हॉल में भी यह सरकारी हो सकता है, पर इस हॉल में भी आपके खून पसीने की कमाई है। और इस खून पसीने को हमें सींचना है और हमें यह निर्णय लेना है कि हमें हमारे इस एरिया से या कहीं भी एक साथ एकजुट में होकर के काम करना है और हर इंसान को अपना भाई बहन समझ के काम करना है। एक मैंने पहले भी कहा था, कई बार कह चुका हूं कि अपने इस एरिया के अंदर
सबसे बुरी आदत है वो है नशे की आदत, चारों तरफ फैली हुई है। घर में एक दो कोई ना कोई नशा जरूर करता है। और जो गार्जियन, बड़े लोग, जो पेरेंट्स, यदि वो भी अपने बच्चों के साथ में, बच्चों के सामने यदि वो नशा करते हैं, चाहे वो बीड़ी भी पीते हैं, तो बड़ा गंदा काम है ये, उनको नहीं पीनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चा 7-8 साल की उम्र का होता है तब उनके अंदर थोड़ी सोच आने लग जाती है और उनको उठते और सोते और खेलते हुए एक ही चीज आती है कि मेरा पापा बीड़ी पी रहे या कोई म्यूजिक ड्रिंक या कोई नशा कर रहा है। उस बच्चे के अंदर वो भावना जरूर पैदा हो जाती है। कुछ बच्चे तकदीरन इंटेलिजेंट होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, मेरे पापा या कोई गार्जियन भाई या कोई भी नशा करता है तो हमें इससे दूर रहना है। कुछ लड़के होते हैं ऐसे, और उसमें सबसे बड़ी बात तो हमारी जिम्मेदारी होती है। हो सकता है बात मेरी कड़वी लगे और हम सत्य कहने में कहीं हमें हिचकिचाहट नहीं होती है। और हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है शिक्षा। शिक्षा के साथ साथ आप गेम में भी यदि अव्वल हो, शिक्षा और गेम दोनों का यदि आपका बैठ जाए ना, तब तो आप डायमंड हो, डायमंड। और इस एरिया से स्पेशल मैं कहना चाहता हूं कि अपना इस एरिया के अंदर नशा छोड़ के पढ़ाई और जो गेम इनके अंदर आने वाले टाइम के अंदर पूरे राजस्थान में खिस सकते ऐसी टॉप पे रहनी चाहिए। और वो टॉप खाली मेरे जैसे आदमियों के बड़े बड़े भाषण देने से कुछ नहीं होगा। मेरी ड्यूटी भी है कि मुझे भी कुछ करना है, आप और आप सबका सहयोग होना चाहिए। और वो सहयोग कैसे? मैं कोई भी हर चीज को, एक सबसे बड़ी बात है अपने एरिया में कहीं भी हर चीज को राजनीतिक से जोड़ लेते हैं। किसी गरीब की मदद कर दो, किसी टीम को दे दो, या आप कोई भी काम करो, हर चीज को राजनीतिक से जोड़ना। अरे ये कितनी गंदी चीज है। हर चीज को आप राजनीतिक से जोड़ोगे तो हमारा विकास नहीं होगा। हर जगह आप नेता को खड़ा करोगे, नेता की बात को खड़ा करोगे, लीडरशिप को खड़ी करोगे, तो विकास नहीं होगा। हमारे साथ एक ही बात होनी चाहिए कि चुनाव हो गए, उसके बाद में हमें सारी बात भुला करके सारे ग्रामवासी जितने भी लोग हैं एक साथ बैठो और अपने युवा पीढ़ी के साथ पढ़ाई पे ध्यान दो। और जो जाति का जो जहर होता है, ये बड़ा खतरनाक जहर है। शुरू से पढ़ते रहे आज तक, जाति छुआछूत खत्म करना है, जाति पाति छुआछूत खत्म करना है, पर वो खत्म होता हुआ कहीं दिख नहीं रहा है। दिनों दिन ज्यादा पैदा हो रहा है। हर जाति वाला आदमी अपने आप को पावरफुल समझता है। अरे पावरफुल तो ऊपर वाला है, उससे ऊपर अपन नहीं है। और भगवान ने ये जितनी भी जातियां हैं, जाति एक बेटी बोआर के लिए बनाई है, शादी ब्याह अपन जो करते हैं उसके लिए। बाकी उस ऊपर वाले की देन में एक ही है कि आप इंसान हो, और इंसान की कदर, इंसान की कदर जिस दिन करना सीख जाएगा, उस दिन दुनिया में, या आपने जिस इंसान की कदर जाननी सीख ली, तो आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं फिर रोक सके। अपन एरिया के अंदर कहीं भी, जिस गांव में या कोई भी मोहल्ले के अंदर भगवान का मंदिर बनता है, तो हम सब लोग, पूरी बस्ती के लोग, पूरे ग्रामवासी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। 50, 100, 200, 500, 1000 जो मर्जी है अपन दान देते हैं मंदिर बनाने के लिए, और करोड़ों की पूंजी इकट्ठी कर लेते हैं। अच्छी बात है, आप भगवान को मानते हैं अपन, और करनी भी चाहिए। पर साथ साथ यदि गांव के अंदर कोई गरीब बच्चा है और वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसका यदि IIT में सिलेक्शन या कोई अच्छी कोचिंग में जाने के लिए यदि बच्चा पढ़ रहा है, और उसको यदि फीस की जरूरत पड़ जाए और गरीब माँ बाप जमा नहीं कर सकता,
तो 7,000 की ग्रामवासी को मन में ये नहीं आएगा कि मेरे इस एरिया का ये मेरा जो बच्चा है हमारे गांव का, इसकी हमें हेल्प करे। और ये कट्टू सत्य है, एक जगह की बात नहीं है। और हमें एक चीज करनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं हमारे हर गांव के अंदर ट्रस्ट बनना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करने के लिए, बच्चों के गेम पे खर्च करने के लिए, जो गरीब बच्चों के काम आ जाए। बच्चे की पढ़ाई जब तक पूरी नहीं होती है या वो गेम के अंदर जिस गेम को पकड़ रखा है वो आगे तक गेम खेलते रहे, उसकी हमारी भी ड्यूटी बनती है कि उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहें। कोई भी धर्म जाति से हम ऊपर उठ करके उसकी हेल्प करें। अब मैं कुछ आपके लिए प्रेरणादायी कुछ कविताएं प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, 2 लाइन। दोस्तों, जब मैं चला था फासला देखकर और आगे बढ़ा था रास्ता देखकर, मंजिल खुद पे खुद पास में आती गई, मेरा हौसला देकर मंजिलें पास में आती देखकर। यहां जितनी भी टीमें आई है, कुछ टीमें जीती है, कुछ हारी है। हारी है वो हारी नहीं है, उनको कुछ सीखने को मिलता है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल नहीं हो जाओ तब तक नींद और चैन को त्यागो। काम को बीच में छोड़कर मत भागो। यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विद्यार्थियों, एक बार धार के विपरीत जाकर के तो देखो, एक बार इन किताबों को अपना करके तो देखो। आंधी आपी खुद पे खुद अपना रास्ता मोड़ देगी। एक बार इन किताबों के ज्ञान रूपी पन्नों को पलट के तो देखो। काबिलियत कितनी तुम में, खेल में जीत कर दिखा दो। तुम जीरो नहीं हीरो हो, इस तुम्हारी प्रतिभा से सारे जहां को समझा दो। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? बस यारों, एक बार तबियत से पत्थर उछाल करके तो देखो। इसलिए हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष सीपीओ साहब और उनकी पूरी टीम, आप पूरी तहसील के अंदर और आप इस ब्लॉक के पूरे अध्यक्ष हो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप यदि इन बच्चों की तरफ देखोगे, आप बच्चों की तरफ दिन रात मेहनत करोगे, और साहब हम भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और जब भी आगे नेक्स्ट कभी भी बच्चों का प्रोग्राम होगा, जब सबसे पहले प्रारंभ और उस दिन जब परेड चलेगी, तो भगवान ने जिंदा रखा तो सबका सहयोग रहा, तो टीम इस तरीके से चलेगी कि जैसे कोई हिंदुस्तान के अंदर आर्मी का जवानों की परेड कैसे होती है।
बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड की कमी है। मैं मेरे गांव की भी कह दूं, मेरे माजपुरा गांव के अंदर खिलाड़ी क्रिकेट के या कोई भी खिलाड़ी है, उनको एक्चुअल के अंदर ग्राउंड नहीं है। मैं एक बार जब बच्चों ने वहां गेम खेलने के लिए चालू हुए, जब जाकर के देखा था, उस दिन प्रधान साहब भी थे साथ में। वो बच्चे कैसे खेलेंगे? बच्चों के खेलने के लिए तो हमें करनी पड़ेगी, इन चीजों को तो आगे लाना पड़ेगा। बच्चों के पास में तो इतना पैसा होता तो शायद वो खुद ही धन इकट्ठा करके वहां पर बढ़ा लेते। उसके लिए हमें सहयोग देना सबको मिल करके कि हमारे जो युवा पीढ़ी है ये अच्छा मैच खेले, अच्छी पढ़ाई करे। और यदि एक दूसरी बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, इसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है हमें ग्राउंड की, तो हर 8-10 गांव के बीच में आने वाले टाइम के अंदर इस पूरी तहसील के अंदर एक स्टेडियम का निर्माण होगा। हर घर हमें ये एक अलग जगानी पड़ेगी, हर घर में अलग जगानी पड़ेगी कि ये जो बच्चे हैं इनको खेल कूद पढ़ाई के अंदर आप मनोबल बढ़ाइए। हमने जिस दिन हमारी इस युवा पीढ़ी के अंदर 60% भी दिमाग लगा लिया, ये अपनी मेहनत लगा ली, तो ये युवा पीढ़ी अपने पांव पे खड़ी होकर के एक दिन हमारा देश चलाना पड़ेगा। विकास की बात हो तो हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली से एक ही बात दिमाग के अंदर ठान लो कि हमारे इस एरिया में काम होना चाहिए। जाति पाति और नेतागिरी को छोड़ के नेतागिरी से ऊपर उठ के काम करना है। और काम धंधे इसके अंदर यदि हमने राजनीति कहां घुसे दी, कहते हैं ना कि इसको कहते हैं राजनीति। अरे राजनीति किसको नहीं कहते? बेटा बाप को मार देता बोलते हैं, इसको कहते हैं राजनीति। अरे भाई राजनीति तो बहुत अच्छी तरीके से भी हो सकती है, ये गंदे काम करके कोई राजनीति हम मोड़ दे देते हैं, ये मोड़ देते हैं। पूरी बड़ी जनता उस बात को हर बार लाइन आ जाती है कि साहब ये तो राजनीतिक है। क्या राजनीतिक है? राजनीति की बात करते हो, यदि हम राजनीति की बात करते हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसी राजनीति करो। अटल जी आज दुनिया में नहीं है, पर उनकी छाप है। पार्लियामेंट में एक इंसान प्रधानमंत्री सीट पे खड़ा होकर के बोलता है कि सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, पर हमारे देश की मान मर्यादा और अखंडता नहीं जानी चाहिए। क्या धन्यवाद हो अटल जी आपको, क्या आपके विचार थे। और यदि हमें फाइनेंस के बारे में सोचना है तो मनमोहन सिंह जी डायमंड थे हिंदुस्तान के। और यदि हमें मिसाइल उड़ानी हो, साइंटिस्ट बनना हो, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे इंसान के रास्ते पे चलो। ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ो, ऐसे लोगों का ज्ञान अर्जित करो, आपको दुनिया में कोई रोकने वाली चीज नहीं है। और ये बड़ा सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें कई युवा पीढ़ी जो है इस सोशल मीडिया के पीछे बर्बाद भी हो रही है, आवाज के साथ बर्बाद भी बहुत हो रही है। बर्बाद तो इतनी हो रही है कि उसकी जिंदगी भी जा रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, युवा पीढ़ी के नौजवानों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सोशल मीडिया को भी हमें तरीके से यूज में लो। यदि हमने सोशल मीडिया को गलत तरीके से यूज ले लिया तो आपका बिल्कुल विकास का रास्ता रुक जाएगा। अब की बार पिछली जब प्रोग्राम हो रहा था उसमें मैंने जो भाषण दिया था, उस भाषण के अंदर एक जने ने कोई कमेंट किया था, बोले आपके विचार अच्छे हैं पर आपने एमएलए साहब का नाम नहीं लिया। एक जने ने कमेंट किया था। वो भाषण तो आप कोई भी सुन लेना, मैंने सबसे पहले कहा भी यह था कि आदरणीय प्रोग्राम के
मुख्य अतिथि नारायण जी बेनीवाल साहब, एमएलए साहब, ये मैंने नाम लिया था, जो अभी तक लोगों ने 15,000 लोगों ने देख भी लिया, नहीं होता आप देखना। तो आपने उसको बड़ा नहीं लिखा, नहीं, आपने ऐसे ही लाइन लिख दी, हो सकता उसने दिमाग नहीं लगाया। इसलिए कह रहा हूं कि दिमाग भी लगाया करो, हर चीज बुरी नहीं होती। अरे एमएलए साहब तो बहुत बड़ी ऊंची पावरफुल होती है सीट। मैं एक छोटे से छोटे आदमी की भी कदर जानता हूं, गरीब से गरीब की भी कदर जानता हूं। तो इस तरीके से इन चीजों से भी हमें दूर रहना चाहिए, किसी के बेकामे में बातें नहीं करनी चाहिए। अपना ज्ञान, अपना खुद ज्ञान अर्जित करो और दूसरों को ज्ञान बांटो। ये ज्ञान बांटने से ही आपका ज्ञान बढ़ेगा, ये कभी घटता नहीं है। आगे मेरी यही सोच है कि मेरे इस एरिया से जितने भी खिलाड़ी हो, अच्छे पढ़ने वाले हो, आज जो आप लोगों के सहयोग से जो प्रोग्राम हुआ, इससे नेक्स्ट बार और अपन ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। और ऐसे प्रोग्राम में ऐसे युवा पीढ़ी के जो जिंदगी का जहां सवाल है, वहां हमेशा मैं जी जान से तन मन और धन के लिए आप लोगों के बीच में खड़ा रहूंगा। जय हिंद। भारत माता की। धन्यवाद डोडी साहब का। आपके द्वारा कही गई प्रेरक बातों को हम अपने जीवन में चरितार्थ करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, ऐसा मैं मंच की ओर से विश्वास दिलाता हूं। अब उद्बोधन की